नमस्ते। आज हम एक बहुत ही गहरे और प्राचीन ज्ञान के सागर में उतर रहे हैं, बृहदारण्यक उपनिषद। नमस्ते। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये। ये नाम ही कितना प्रभावशाली है ना। बृहद यानी विशाल और अरण्यक मतलब वन से जुड़ा हुआ। हाँ, जैसे जंगल में रचा गया ज्ञान। सही। ये यजुर्वेद का हिस्सा है और शायद सबसे बड़े उपनिषदों में से एक है। कहते हैं ये उन वनों में रचा गया जहां ऋषि मुनि ध्यान और चिंतन में लीन रहते थे। जी बिल्कुल। हमारे पास इस उपनिषद पर आधारित कुछ स्टडी मटेरियल है जिसमें इसके सबसे जरूरी श्लोक, उनके मतलब और आज की जिंदगी में उनकी प्रासंगिकता, उस पर जोर दिया गया है। तो आज हमारा मकसद है इस घने जंगल जैसे ज्ञान में से कुछ सबसे चमकदार मोतियों को चुनना और समझना। कोशिश करेंगे? हाँ, कोशिश करते हैं। हम बात करेंगे आत्मा की, मतलब हमारी सच्ची, कभी ना मिटने वाली चेतना, और ब्रह्म की, वो परम सत्य जिससे ये पूरी कायनात बनी है। जी। देखेंगे कि ये हजारों साल पुराने विचार आज भी हमें रास्ता दिखा सकते हैं या नहीं। क्या लगता है? बिल्कुल दिखा सकते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद को तो वेदांत दर्शन की नींव माना जाता है। अच्छा। लेकिन ये सिर्फ फलसफा या दर्शन शास्त्र की किताब नहीं है। जैसा आपने कहा ना, ये एक तरह का गाइड है, खुद को खोजने की यात्रा का। खुद को खोजने का गाइड। हाँ, इसकी सबसे बड़ी सीख शायद यही है कि इस सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का मूल तत्व कोई पदार्थ नहीं बल्कि चेतना है, ज्ञान है। चेतना। हाँ, चेतना। और हमारी असली पहचान ये शरीर, ये मन, ये अहंकार नहीं, बल्कि वो शुद्ध चेतना, वो आत्मा है। और स्रोत सामग्री भी इसी बात पर बार बार इशारा करती है कि ये ज्ञान गहन आत्मचिंतन से ही उपजा है। तो फिर देर किस बात की? चलिए शुरू करते हैं। इस उपनिषद के कुछ खास हिस्सों को उठाते हैं और देखते हैं कि उनमें हमारे लिए क्या छिपा है। जरूर। कोशिश करते हैं इन गूढ़ बातों को थोड़ा सरल बनाने की और ये जानने की कि ये आज हमारे किस काम आ सकती हैं। कहाँ से शुरू करें? सबसे प्रसिद्ध प्रार्थना से करें। हाँ, वही। अस्तु माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। ये पंक्तियां तो शायद हम सब ने कहीं ना कहीं सुनी ही होंगी। हाँ, बहुत आम है। हे ईश्वर, मुझे असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। सुनने में बहुत सुंदर लगता है, पर इसका गहरा मतलब क्या है? हाँ, ये प्रार्थना बहुत लोकप्रिय है, लेकिन इसकी गहराई अक्सर नजरअंदाज हो जाती है। ये सिर्फ सुबह या किसी पूजा के समय दोहराने की चीज नहीं है। अच्छा। स्रोत सामग्री इसे जीवन जीने का एक व्यवहारिक सिद्धांत बताती है। व्यवहारिक सिद्धांत? कैसे? सोचिए, हर पल, हर चुनाव में ये प्रार्थना हमें याद दिला सकती है, क्या मैं सच की तरफ बढ़ रहा हूँ या झूठ की तरफ? क्या मेरा कदम अंधेरे की ओर है या रोशनी की तरफ? क्या मैं नश्वर चीजों में फंसा हूँ या शाश्वत की तलाश में हूँ? स्रोत कहता है कि इसे रोजमर्रा के जीवन में, खासकर किसी उलझन या निर्णय के वक्त याद करने से मन का भ्रम और डर कम होता है। अच्छा। ये अंदरूनी शांति और स्पष्टता लाने में मदद करता है। मतलब ये सिर्फ भगवान से की गई विनती नहीं, बल्कि एक तरह से खुद से किया गया वादा है। हाँ, बिल्कुल। सत्य को चुनने का वादा, अंधेरे से निकलकर रोशनी में आने का संकल्प, ये तो वाकई हर रोज की जिंदगी में लागू होने वाली बात है। हर छोटे बड़े फैसले में ये सवाल पूछा जा सकता है। बिल्कुल, यह सत्य के प्रति एक निरंतर जागरूकता और प्रतिबद्धता का आवाहन है। सिर्फ बोलना नहीं, बल्कि उसे जीने की कोशिश करना। सत्य की ये खोज, ये हमें सृष्टि के और गहरे सवालों तक ले जाती है। जैसे ये सब शुरू कैसे हुआ? जी। स्रोत सामग्री में एक श्लोक आता है, आत्मा वा एदमेक एवा ग्रयासीत नान्यत किंचन मिशत। यानी शुरुआत में, सृष्टि से पहले, केवल आत्मा ही थी और कुछ भी नहीं था जो हिलता डुलता हो या सक्रिय हो। ये विचार तो मन को चौंका देता है। सिर्फ आत्मा? हाँ, ये अद्वैत वेदांत का मूल सिद्धांत है, जिसे अंग्रेजी में नॉन ड्युअलिटी कहते हैं। नॉन ड्युअलिटी? इसका मतलब है कि मूल रूप से सब कुछ एक ही है, कोई दूसरा नहीं। स्रोत इसी विचार पर जोर देता है कि हम सब, ये पूरी सृष्टि, उसी एक परम स्रोत से उपजे हैं जिसे ब्रह्म या आत्मा कहा गया है। हमारी जड़ें एक ही हैं। अगर सब एक ही हैं, तो फिर ये अलगाव क्यों महसूस होता है? ये मैं और तुम का भाव कहाँ से आता है? हाँ, अच्छा सवाल है। और इस एकता के विचार का रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है? कैसे इस्तेमाल करें इसे?
देखिए, उपनिषद कहता है कि ये अलगाव या द्वैत का भाव तब पैदा होता है जब हम अपनी असली पहचान भूलकर खुद को सिर्फ ये शरीर या मन मान लेते हैं। अच्छा। व्यवहारिक स्तर पर स्रोत बताता है कि इस एकता की समझ हमें दूसरों के प्रति ज्यादा संवेदनशील बना सकती है। कैसे? जैसे जब हमें किसी पर गुस्सा आता है या किसी से जलन होती है, तो ये याद करना कि हम सब उसी एक स्रोत का हिस्सा हैं, ये उन नकारात्मक भावनाओं को कम करने में मदद कर सकता है ना? हाँ, बात तो सही है। इससे रिश्तों में कड़वाहट की जगह करुणा और माफी का भाव आसानी से आ सकता है। ये सिर्फ एक दार्शनिक विचार नहीं रह जाता, बल्कि आपसी संबंधों को बेहतर बनाने का एक तरीका बन सकता है। यानी दूसरों में भी उसी आत्मा को देखना जिससे मैं बना हूं। ये तो पूरा नजरिया ही बदल सकता है। बिल्कुल। इसी द्वैत और अद्वैत के अनुभव पर स्रोत में एक और बात कही गई है। यत्र तु द्वैतम इव भवति तत्रैतदन्यम जिघ्रति तत्रैतदन्यम पश्यति। जहां द्वैत यानी अलगाव का भाव होता है, वहीं एक चीज दूसरी को सूंघती है, देखती है, सुनती है जी। पर जहां केवल आत्मा ही है, जहां सब एक हो गया, वहां कौन किसको देखेगा या सुनेगा? ये क्या ध्यान की किसी अवस्था की बात हो रही है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये असल में समाधि या ध्यान की उस गहरी अवस्था का वर्णन है जहां सारे भेद मिट जाते हैं। समाधि? हाँ, जब मन पूरी तरह शांत और स्थिर हो जाता है, तब मैं यानी जानने वाला, ज्ञान यानी जानने की प्रक्रिया और ज्ञेय यानी जिसे जाना जा रहा है, ये तीनों एक हो जाते हैं। वहां कोई दूसरा बचता ही नहीं जिसे देखा या सुना जाए। ये अनुभव करना तो मुश्किल लगता है। हाँ, अभ्यास चाहिए। स्रोत सामग्री ये सुझाव देती है कि इस अवस्था को समझने के लिए रोज कुछ देर इस भावना के साथ बैठना कि मैं और ब्रह्म एक हैं, मददगार हो सकता है। अच्छा, रोज थोड़ा ध्यान करना इस भावना पर। हाँ, जरूरी नहीं कि तुरंत कोई चमत्कारी अनुभव हो, पर धीरे धीरे ये बौद्धिक समझ एक गहरे अनुभव में बदल सकती है। ये उस एकता को महसूस करने का एक अभ्यास है। और इसी एकता का शायद सबसे ऊंचा मुकाम है वो प्रसिद्ध महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि। हाँ, यानी मैं ही ब्रह्म हूं। ये सुनने में इतना शक्तिशाली लगता है, ऐसा लगता है जैसे ये हमारी सारी सीमाओं को तोड़ देने वाला विचार है। क्या इसका मतलब ये है कि हम खुद को भगवान समझ लें? नहीं नहीं, ये एक बहुत आम गलतफहमी है। अच्छा। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब अहंकार को बढ़ाना या खुद को भगवान घोषित करना बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है? बल्कि ये उस परम सत्य की घोषणा है कि हमारी असली पहचान, हमारा सच्चा स्वरूप, ये छोटा सा मैं, शरीर, मन, विचार नहीं, बल्कि वो अनंत, शाश्वत, सर्वव्यापी चेतना है जिसे ब्रह्म कहा गया है। ये अपनी सीमित पहचान से मुक्त होकर अपनी वास्तविक असीम प्रकृति को पहचानना है। अपनी असीम प्रकृति को पहचानना। हाँ, स्रोत इसे आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति जगाने का एक शक्तिशाली साधन मानता है। सोचिए, अगर हम रोज सुबह खुद को ये याद दिलाएं कि हम सिर्फ अपनी नौकरी, अपने रिश्ते, अपनी समस्याओं तक सीमित नहीं हैं, हाँ। बल्कि हम वो अनंत संभावना है, वो चेतना है जो पूरे ब्रह्मांड में फैली है, तो क्या हमारा नजरिया नहीं बदलेगा? देखो बदलेगा। ये हमें छोटी छोटी चिंताओं, असुरक्षाओं और पहचान के संकटों से ऊपर उठने में मदद कर सकता है। ये झूठा अहंकार नहीं, बल्कि सच्चे आत्मगौरव को जगाता है। ये अपनी असीम प्रकृति को पहचानना, क्या इसी से जुड़ा हुआ एक वो विचार है सर्वम खल्विदम ब्रह्म? जी हाँ। यानी ये सब कुछ जो है वो ब्रह्म ही है। अगर मैं ब्रह्म हूं तो क्या इसका मतलब ये है कि ये पूरी दुनिया, हर चीज, हर इंसान भी ब्रह्म ही है? हाँ, ये दोनों महावाक्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, कह सकते हैं। अच्छा। अहम ब्रह्मास्मि हमें भीतर देखने, अपनी आत्मा को पहचानने के लिए कहता है, और सर्वम खल्विदम ब्रह्म हमें बाहर देखने, पूरी सृष्टि में उसी ब्रह्म की दिव्यता को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। भीतर और बाहर दोनों तरफ ब्रह्म। हाँ, अगर मैं ब्रह्म हूँ और सब कुछ ब्रह्म है, तो इसका मतलब है कि मुझ में और बाकी सृष्टि में कोई मौलिक भेद नहीं है, सब एक ही तत्व है। तो इसका व्यवहारिक मतलब क्या हुआ? रोजमर्रा में कैसे देखें इसे? इसका व्यवहारिक पक्ष बहुत गहरा है। स्रोत कहता है कि इस समझ के साथ जीने का मतलब है हर परिस्थिति में, चाहे वो सुखद हो या दुखद, सफलता हो या सफलता, उसी एक परम तत्व का दर्शन करना। हर परिस्थिति में, मुश्किलों में भी? हाँ, मुश्किलों में भी। इसी सच्ची भक्ति या समत्व दृष्टि कहा गया है। यहाँ तक कि जब जीवन में कठिनाइयां आए, अपमान मिले,
तब भी उसे भ्रम की ही लीला समझना, जो हमें कुछ सिखाने या हमें और मजबूत बनाने के लिए आई है। वाह, ये नजरिया हमें जीवन के उतार चढ़ावों में स्थिर रहने में मदद करता है। ये समत्व दृष्टि, यानी हर हाल में एक जैसा भाव रखना, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर करना उतना ही मुश्किल होगा शायद। अभ्यास से संभव है। पर ये सब हमें कहाँ ले जाता है? आखिरकार हम सब सुख ही तो चाहते हैं। क्या उपनिषद सच्चे सुख के बारे में कुछ बताता है? श्रोत में एक पंक्ति है, यो वै भूमा तत्सुखम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है, जो भूमा है वही सुख है, और भूमा का अर्थ है अनंत, असीम, जो कभी खत्म ना हो। भूमा यानी अनंत। हाँ, ये सूत्र सीधे सीधे हमें भौतिक सुख और आध्यात्मिक आनंद के फर्क को समझाता है। अच्छा, भौतिक सुख और आध्यात्मिक आनंद में फर्क? देखिए, दुनिया की चीजें, चाहे पैसा हो, शोहरत हो, रिश्ते हो या इंद्रियों के सुख हो, ये सब सीमित हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। इनकी एक सीमा है, ये बदलते रहते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसलिए इनसे मिलने वाला सुख भी अस्थायी, क्षणिक होता है, आता है और चला जाता है। सही बात है। उपनिषद कहता है कि सच्चा, स्थायी, असीम सुख, जिसे भूमा कहा गया है, वो बाहरी चीजों में नहीं मिल सकता। वो केवल अपनी आत्मा से जुड़ने पर ही मिलता है, क्योंकि आत्मा ही अनंत और असीम है। तो असली सुख अंदर है, आत्मा में। हाँ, स्रोत बताता है कि ध्यान, बिना किसी फल की इच्छा की गई सेवा, निस्वार्थ कर्म और सत्य के रास्ते पर चलना, ये सब उस आंतरिक अनंत सुख को अनुभव करने में मदद करते हैं। ये वो सुख है जो बाहरी हालात बदलने पर भी बना रहता है। ये आत्मा या ब्रह्म जो अनंत है, उसे शब्दों में कैसे बांधा जा सकता है? ये तो मुश्किल लगता है। बहुत मुश्किल। शायद इसीलिए उपनिषद में उसे समझाने का एक और अनोखा तरीका है, नेति नेति। हाँ, बिल्कुल। यानी ये नहीं, ये नहीं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। क्या ये नकारने जैसा नहीं है, जैसे हम कह रहे हों कि ब्रह्म कुछ भी नहीं है? नहीं, ये नकारना नहीं, बल्कि हर परिभाषा से परे जाना है। नेति नेति का मतलब है कि आप ब्रह्म या आत्मा को किसी भी शब्द, विचार, रूप या गुण में सीमित नहीं कर सकते। अच्छा। आप जो कुछ भी सोच सकते हैं, जो कुछ भी इशारा कर सकते हैं, ब्रह्म या आत्मा वो नहीं है, वो उससे भी परे है, उससे भी ज्यादा है। जैसे? कोई उदाहरण? मान लीजिए आप कहते हैं आत्मा प्रकाश है। उपनिषद कहेगा नेति, ये नहीं, क्योंकि वो अंधकार भी नहीं है, वो प्रकाश और अंधकार दोनों से परे है। आप कहें आत्मा आनंद है। उपनिषद कहेगा नेति, क्योंकि वो दुख भी नहीं है, वो सुख दुख दोनों अनुभवों से परे है। ये तरीका हमें दिखाता है कि हमारी भाषा और हमारा मन उस परम सत्य को पकड़ने में असमर्थ हैं। तो इसका व्यवहारिक उपयोग क्या है? अगर हम उसे परिभाषित ही नहीं कर सकते तो उसे जानेंगे कैसे? असली वजूद क्या है? तो नेति नेति हमें याद दिलाता है कि हम वो सब कुछ नहीं है जो हम आमतौर पर खुद को मानते हैं। अच्छा, अपनी पहचान को साफ करने में। हाँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, नेति, क्योंकि शरीर बदलता है, बूढ़ा होता है, खत्म हो जाता है। मैं ये मन या विचार नहीं हूँ, नेति, क्योंकि विचार आते जाते रहते हैं। सही। मैं अपनी नौकरी, अपना धर्म, अपनी जाति, अपना रिश्ता नहीं हूँ, नेति नेति, ये सब बाहरी पहचाने हैं जो बदल सकती हैं। तो फिर मैं क्या हूँ? स्रोत इसी ओर इशारा करता है, स एष नेति नेत्यात्मा। आत्मा इन सब परिभाषाओं से परे है। हम वो शुद्ध साक्षी चेतना है जो इन सब बदलावों को देखती है, पर इनमें बंधती नहीं। साक्षी चेतना। हाँ, ये हमें अपनी बाहरी बदलती हुई पहचानों से आसक्ति कम करने में मदद करता है। ये साक्षी भाव कि मैं सिर्फ देखने वाला हूँ, अनुभव करने वाला हूँ, पर वो अनुभव या पहचान मैं खुद नहीं हूँ, ये तो रिश्तों को देखने का नजरिया भी बदल सकता है। बिल्कुल बदल सकता है। श्रोत में एक और बहुत दिलचस्प बात कही गई है, शायद याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी के संवाद से। कोई हमें इसलिए प्रिय नहीं होता कि वो व्यक्ति या चीज अपने आप में प्रिय है, हाँ? बल्कि इसलिए प्रिय होता है क्योंकि उसमें हमें अपनी ही आत्मा की झलक मिलती है। नवा अरे पत्यु कामाए पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाए पति प्रियो भवति। जी बिल्कुल। यानी पति इसलिए प्रिय नहीं कि वो पति है, बल्कि अपनी आत्मा की खुशी के लिए पति प्रिय होता है। यही बात पत्नी, पुत्र, धन सबके लिए कही गई है। हाँ, ये बहुत गहरी और व्यावहारिक बात है। ये हमें आसक्ति, अटैचमेंट और सच्चे प्रेम के बीच का महत्वपूर्ण अंतर सिखाती है। आसक्ति और सच्चा प्रेम, हाँ, इसमें क्या अंतर है? देखिए, आमतौर पर हमारा प्रेम या लगाव व्यक्ति के बाहरी रूप, उसके गुणों या उससे मिलने वाले सुख पर टिका होता है। ये आसक्ति है।
और क्योंकि बाहरी रूप और परिस्थितियां बदलती रहती हैं, इसलिए ये आसक्ति अक्सर दुख का कारण बनती है। हाँ, ये तो होता है। उपनिषद की दृष्टि से सच्चा प्रेम तब होता है जब हम उस व्यक्ति या वस्तु में मौजूद आत्मा या दिव्यता से प्रेम करते हैं। आत्मा से प्रेम? हाँ, जब हम किसी को इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि उसमें हमें उसी एक परम चेतना का प्रतिबिंब दिखाई देता है जो हमारे भीतर भी है। इस तरह का प्रेम बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। अच्छा। जब हम इस नजरिए से रिश्तों को देखते हैं, चाहे वो जीवन साथी हो, बच्चे हों, दोस्त हों, तो वे बोझ नहीं लगते बल्कि उस एक अनंत आत्मा से जुड़ने का माध्यम बन जाते हैं। प्रेम का आधार बाहरी व्यक्ति या वस्तु न होकर सबके भीतर मौजूद आत्मा बन जाती है। ये तो बहुत ही सुंदर विचार है, रिश्तों को दिव्य बना देना। हाँ, बिल्कुल। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटने की कोशिश करें तो ऐसा लगता है कि बृहदारण्यक उपनिषद हमें लगातार अपने भीतर झांकने के लिए कह रहा है। हाँ, मुख्य संदेश यही है। चाहे वो असतो मा सद्गमय के जरिए हर पल सत्य को चुनने की बात हो, जी, अहम ब्रह्मास्मि से अपनी असीम शक्ति को पहचानने की बात हो, सर्वम खलविदम ब्रह्म से पूरी सृष्टि में उसी एक को देखने की बात हो, या नेति नेति के जरिए अपनी झूठी पहचानों से मुक्त होने की बात हो। बिल्कुल सही कहा आपने। सार यही है, सत्य का रास्ता चुनो, हर हाल में संभाव रखो, सुख दुख मान अपमान में, और अपनी असली पहचान यानी आत्मा के प्रति जागरूक रहो। स्रोत सामग्री भी इन्हीं व्यवहारिक पहलुओं पर जोर देती है। ये बाहर की दुनिया में भटकने के बजाय भीतर की यात्रा करने का निमंत्रण है। ज्ञान सिर्फ जानने के लिए नहीं बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। बिल्कुल। तो आज हमने बृहदारण्यक उपनिषद के कुछ बेहद गहरे और शक्तिशाली विचारों को समझने की कोशिश की। हाँ, एक कोशिश की। हमने देखा कि अहम ब्रह्मास्मि सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि अपनी अनंत क्षमता को पहचानने का सूत्र है। नेति नेति कोई नकार नहीं बल्कि हर सीमा से आजाद होने का रास्ता है। सही। और अस्तो मा सद्गमय जैसी सरल प्रार्थना भी रोजमर्रा के जिंदगी में सही दिशा चुनने का जरिया बन सकती है। और ये याद रखना भी जरूरी है कि सच्चा कभी न खत्म होने वाला सुख भूमा बाहरी चीजों या कामयाबियों में नहीं है। हाँ, बल्कि अपनी अनंत आत्मा से जुड़ने में ही है। हर रिश्ते में, हर अनुभव में, हर इंसान में उसी एक चेतना को देखना, ये एक ऐसा नजरिया है जो हमें जलन, डर और अकेलेपन से मुक्त कर सकता है। ये दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया तरीका खोलता है। जाते जाते एक सवाल मन में घूम रहा है, शायद आगे सोचने के लिए। पूछिए। उपनिषद कहता है नेति नेति, आत्मा ये शरीर नहीं, मन नहीं, विचार नहीं, कोई पहचान नहीं। जी। और दूसरी तरफ कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। हाँ, अगर आत्मा या मैं वो सब कुछ नहीं है जिसे हम आमतौर पर मैं समझते हैं, तो फिर वो कौन है जो ब्रह्म है? वो मैं जिसका अनुभव अहम ब्रह्मास्मि में होता है, वो आखिर है क्या, अगर वो ये सब जानी पहचानी चीजें नहीं हैं? ये सवाल शायद इस चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। हाँ। और इसका जवाब शायद शब्दों में देना संभव नहीं है। ये तर्क या बुद्धि से हल होने वाली पहेली नहीं है। तो फिर? जैसा कि स्रोत भी इशारा करते हैं, इसका उत्तर हर किसी को अपने भीतर अपने अनुभव में ही खोजना होगा। शायद यही बृहदारण्यक उपनिषद का अंतिम संदेश है। खोज को जारी रखो, अपने भीतर और गहरे उतरो। खोज जारी रखो। हाँ, सत्य को किसी और से सुना नहीं जा सकता, उसे स्वयं अनुभव करना होता है।